उदय शर्मा, प्राचार्य DPRP बीएड कॉलेज। आज हम लोग अभिभावक, छात्र और शिक्षक सम्मेलन हो रहा है। इस अवसर पर हम अभिभावक का उत्तरदायित्व और कर्तव्य को भी हम रखेंगे। महाविद्यालय को सुव्यवस्थित संचालन करने के लिए जितना प्राचार्य की आवश्यकता है, प्राचार्य के कार्यों को गहन अध्ययन करना पड़ता है, उतना ही अभिभावक का है। आज नई शिक्षा नीति जो आई है, इसमें सभी की सहभागिता अनिवार्य है। नई शिक्षा नीति 34 वर्षों के मंथन करने के बाद वैज्ञानिक कस्तूरी रंजन ने इसे अपने विवेक से रखा है। मूलतः इस विषय में विज्ञान और वेद को सम्मिलित किया गया है। वेद, मुंह पर वेद, हाथ में मोबाइल, कंप्यूटर का योगदान है। वेद अनुशासन का विषय है, वेद ज्ञान का विज्ञान है, वेद विज्ञानों का विज्ञान है। इसे हम किस प्रकार अपने जीवन में उतार सकते हैं और विज्ञान की कसौटी पर रख सकते हैं। प्यारे अभिभावक बंधुओं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि बालक के समाजीकरण में अभिभावक, माता पिता का क्या योगदान है। बालक का प्रथम गुरु माँ है, प्रथम पाठशाला परिवार। पाठशाला में ही बालक को सीखता है। माँ अपने स्नेह प्यार से बालक को बड़ा बनाता है। धीरे धीरे वह समाजीकरण करता है। समाज के रहन सहन, चाल चलन, वेशभूषा, रीति रिवाज, कर्तव्य को सीख लेता है। आज अभिभावक का उत्तरदायित्व ज्यादा है। इसमें माता पिता अपने बालक पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, जिसके कारण वह अनुशासित लड़का नहीं हो पा रहा है। क्या कारण है कि आज के बालक में देशभक्ति, मातृ भक्ति नहीं है। आप उसे, अपने बच्चे को समय दें, समय देकर उसे निहारें। आज माता पिता, आज भौतिकवादी युग में पैसे कमाने के लिए चल दिए हैं। चाहे कॉलेज हो, कचहरी हो, कोर्ट कचहरी हो, बैंकिंग हो, बाजार हो, इसका देख रेख माता पिता की जगह पर परिवार करता है। आज संयुक्त परिवार टूट गया है। दादा दादी, चाचा चाची, भैया भाभी नहीं है। आज छोटा परिवार की मांग है। छोटा परिवार में श्रीमान और श्रीमती और नौकर होते हैं। ऐसी स्थिति में पूरी युवारी डूबकर चला जाता है। और नौकर शिक्षित नहीं होने के कारण बालक को समाजीकरण करने में अपने कर्तव्य को पालन नहीं कर पा रहा है। इसलिए बालक का समाजीकरण नहीं हो पा रहा है। दूसरा विषय आता है बालक के समाजीकरण करने में पड़ोस का योगदान, खेल का मैदान का योगदान और समाज का योगदान। समाज का योगदान अद्वितीय होता है। समाज बालक को विकास करने के लिए, सामाजिक प्राणी बनाने के लिए समाज में नए प्रकार के कार्यक्रम समाहित करता है। किस प्रकार बालक को समाज में रहना है, जैसा बालक होता है, जैसा समाज होता है, वैसा बालक होता है। इसलिए कहा गया है कि शिक्षा समाज का दर्पण होता है। सामाजिक दर्पण में इस प्रकार शिक्षा होगी, उसी प्रकार समाज बनेगा और जैसा समाज होगा वैसा बालक बनेगा। इसलिए अभिभावक बंधु, आपका कर्तव्य ज्यादा है। आप अपने कर्तव्य को ईमानदारी, निष्ठापूर्वक संचालन करेंगे, उसके बाद विद्यालय को भेजें तो बालक वही बालक महामानव बनेगा और अपने कर्तव्य को पालन करेगा। आज बीज में वृक्ष निहित है। शिक्षक का भी कर्तव्य बनता है उस बीज में। जिस प्रकार एक माली अपने बगीचा में प्रत्येक पौधे पर निगरानी करता है, ध्यान देता है, कौन पौधा किस समय खिलता है, कौन फलदार, कौन छायादार होता है, ठीक उसी प्रकार शिक्षक का कर्तव्य है बालक को ठीक से समझे, पढ़े। बालक भिन्न भिन्न विचार, भिन्न रुचि के आते हैं और ठीक से समझकर बालक में छिपे हुए ज्ञान को विकसित करें। आज नई शिक्षा नीति में 5+3+3+4 ये जो संरचना दी गई है, 5 जो है आंगनबाड़ी का है। आंगनबाड़ी में बच्चे किस प्रकार का ज्ञान देना है, बच्चे को बढ़ता हुआ बैग का बोझ को समाप्त करना है, ट्यूशन को समाप्त करना है। शिक्षक अपने बुक बने और खुले किताब के समान बच्चों के सामने रखे। वो विषय गीत का है, संगीत का है, खेल का है और कहानी का। कहानी के माध्यम से बालक का विकास करें, गीत के माध्यम से विकास करें। एक बालक को मन बुद्धि का बालक है, शिक्षक पढ़ाता हुआ अगर बालक को गोद में उठा लेता है, वो गीत के माध्यम से अगर देता है तो बालक का विकास ज्यादा होगा। जैसे अगर छोटा सा बाल गीत अगर रखते हैं
तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीपक कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में राज दुलारा। तुझे दीपक कहूँ या चंदा। इस प्रकार के बालक को, मनोभाव को अगर हाथ गोद में लेकर शिक्षक पढ़ता है तो निश्चित रूप से बालक का भी शिक्षक पर आत्मविश्वास बढ़ता है और बालक का विकास होता है। ये देखा जाता है कि कक्षा कक्ष में बालक मंद बुद्धि का है, लेकिन खेल के मैदान में वो नेतृत्व करता है। इसलिए खेल के मैदान का भी होना जरूरी है। आज के भौतिकवादी युग में खेल का मैदान समाप्त हो रहा है। बड़े बड़े शहर में बड़े बड़े प्रोग्राम बनते हैं, फील्ड में बच्चे फिट नहीं रहते हैं, शहर उद्योग संस्थान लग जा रहा है और फील्ड की कटौती हो रहा है। बालक कुंठित होकर घर के आंगन में या गली में खेल खेलता है, इससे बालक का विकास नहीं हो पा रहा है। बालक का विकास होने में खेल का मैदान का द्वितीय होता है। बालक नेतृत्व करने की क्षमता, संगठन बनाने की क्षमता, जाति पाति समाप्त करने की क्षमता अगर है तो खेल के मैदान में है। इसलिए खेल का मैदान होना आवश्यक है। शेष कर धन्यवाद, शुभकामनाएं।